Journey to Labasna. Labasna is, I think, is the most sacred place for any person who is preparing for EPSC और सिविल सर्विसेज. सबका सपना रहता है लबासना में आने का. तो जैसे ही सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद से ही प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है. आप लबासना में जाओगे, वहाँ पे ये होगा, और आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होती हैं यूट्यूब पे, लोगों को देखा होता है कि कैसे वहाँ की लाइफ रहती है, कैसे एंजॉय करते हैं. तो इट वाज़ वेरी एक्साइटिंग. मेरे मन में था, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि हम ये करेंगे, हम वो होगा, ये होगा. लेकिन इस बार कुछ चीज़ें हमारे बैच के साथ जो एक जाती हुई है, अन्याय हुआ है, वो ये है कि हम भारत दर्शन पे नहीं जा पाए और विलेज विजिट हमारी कैंसिल हो गई कोविड की वजह से. बट अभी कैंसिल नहीं हुआ है, इट इज़ पोस्टपोन. तो शायद हम लोग दिसंबर में भारत दर्शन के लिए जाएंगे. अदरवाइज़ लबासना लाइफ बहुत अच्छी है लबासना में, और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे चीज़ों को. हाँ, आई हैड इंटरेक्टेड विद सम ऑफ माई बैचमेट्स, क्योंकि हमारा एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम होता है विद मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन पीएमओ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन डीओपीटी, श्री जितेंद्र सिंह के साथ हमारा एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम हुआ था. और उसके बाद हम लोग कॉन्टैक्ट में थे एक दूसरे के, और यहाँ पे आए तो और बहुत सारे लोग हमारे साथ, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में सभी सर्विसेज के जो लोग आते हैं उन सब से हमारा जो इंटरेक्शन हुआ, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बने. अभी भी उनके साथ हम कॉन्टैक्ट में रहते हैं, बातचीत होती है. अभी जो हमारा फ़ेज़ 1 की ट्रेनिंग चल रही है, इसमें सिर्फ IAS ऑफिसर यहाँ पे लबासना में रहते हैं. और अभी जो फ़ेज़ 3 के कुछ ऑफिसर्स भी हमारे साथ आए हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है. उनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन होता रहता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे. और मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे आके. ओके, सो इट वाज ड्रीम कम ट्रू एक्चुअली. जब आप लबासना में एंटर करते हो, आपको लगता है कि हाँ, यही डेस्टिनेशन थी, मंजिल थी जहाँ पे आपको आना था, और आप आ गए हो. और फर्स्ट डे लबासना में क्या था कि हम लोगों को आते ही आइसोलेट कर दिया गया था. सो वी वर नॉट अलाउड टू मूव अराउंड इन द एकेडमी कैंपस. तो स्टार्टिंग में आते ही आपको रूम पे सामान रखा. मेरी जो फैमिली मेरे साथ जो आए थे, उन लोगों को अंदर एंटर नहीं करने दिया गया, तो मैंने उनको बाहर से सी ऑफ करा. हम सब लोगों को कोविड के साथ जो टेस्ट करा के आना था, सो सबकी टेस्टिंग पहले ही हो चुकी थी. आते ही सब लोगों को आइसोलेट करा 5 दिन के लिए. उसके बाद ही हमारा जो इनॉग्रेशन जो फंक्शन होना था, वो उसके बाद ही हुआ. And education is the most important weapon that we can use to change the world. तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने वहाँ एक कैंपेन चलाया, स्मार्ट टीवी कैंपेन. और हमने कोशिश की कि हर स्कूल में हम स्मार्ट टीवी लगाएं, और हमने हर ब्लॉक में एक स्कूल उठाया. जन सहयोग से, CSR फंडिंग से हम लोगों ने स्मार्ट टीवीज़ लगवाई. और क्योंकि हम लोग के पास इतना बजट नहीं था, तो हमने एक ही क्लासरूम में स्मार्ट टीवी लगवाई, और बच्चों की टाइम टेबल डिवाइड कर दिया कि क्लास 5 का बच्चा इतने बजे बैठेगा, क्लास 6 के बच्चे इतने बजे बैठेंगे उस क्लासरूम में. तो वो क्लासरूम हमारा स्मार्ट क्लासरूम बन गया. और फिर मैंने एक डेजर्टेशन किया लर्निंग आउटकम पे. मैंने देखा कि जब लर्निंग आउटकम स्मार्ट टीवी नहीं लगा था, उसके पहले कितना था अरिथमेटिक, इंग्लिश और हिंदी में, और स्मार्ट टीवी से पढ़ने के बाद बच्चों का लर्निंग आउटकम कैसे बढ़ा. और लर्निंग आउटकम के लिए हमने छोटा सा एक बेसिक एलिमेंट्री टेस्ट लिया बच्चों का देखने के लिए. एंड हम लोग के बहुत मतलब एक अच्छी बात थी कि लर्निंग आउटकम्स बच्चों का ड्रास्टिकली इम्प्रूव किया, स्पेशली इन इंग्लिश, जो कि सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए थोड़ा सा कई बार टफ हो जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना, समझना और बोलना. तो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल इंटरवेंशन दैट वी ट्राइड, बट येट एन इफेक्टिव वन. अब बस उसका देखना ये है कि वो कितना स्केलेबल है, कितना सस्टेनेबल है, कि मतलब मेरे वहाँ से हटने के बाद भी वो हर एक स्कूल वहाँ सैचुरेट हो जाए. तो ऑफ कोर्स ये एक स्केलेबिलिटी का इशू देखना पड़ सकता है. या देयर आर सो मेनी कमिटीज़. और इससे पहले मैं FC में भी और फ़ेज़ 1 में भी राहुल संस्कृतायन हिंदी मंच, जिसकी अभी स्थापना हुई है एकेडमी में, उसका मैं एक हिस्सा हूँ. और उसके अलावा जो स्पोर्ट्स हैं, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट करा है. FC में मैं अपनी जो मेरी टीम थी उसका मैं GL था. अभी मैं अपनी क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ. और अभी हमारा फाइनल भी होने वाला है परसों. तो ये सब चीज़ें.
देखिए ये सारी चीज़ें एक पूरे करिकुलम का हिस्सा हैं। उसमें हमारा जो नॉर्मल दिन स्टार्ट होता है वो मॉर्निंग एक्टिविटी से स्टार्ट होता है सुबह। तो मॉर्निंग एक्टिविटी और जिसमें जनरली पीटी है, लेकिन अभी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल करा दिए गए हैं। नॉर्मली पीटी ही रहता था, लेकिन अभी हम राइडिंग पे जा सकते हैं, हॉर्स राइडिंग होता है, बैडमिंटन होता है, टेनिस होता है, जिम आप जा सकते हो, मेडिटेशन, योगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यू कैन जस्ट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज मॉर्निंग एक्टिविटीज़ एंड जस्ट गो फॉर इट। और उसके अलावा उसके बाद जो हमारी क्लासेस होती हैं, क्लासेस नॉर्मली अप टू 5 o'clock तक चलती हैं और बीच में लंच ब्रेक और सन ब्रेक भी होते हैं। क्लासेस के बाद आप जो कमेटीज़ होती हैं उनके अलग अलग इवेंट्स होती हैं। यू कैन जस्ट पार्टिसिपेट एनी ऑफ द इवेंट्स दैट यू लाइक। और स्पोर्ट्स चलते रहते हैं, कुछ कुछ स्पोर्ट्स होते रहते हैं ऑफिशियल ऑफिसर्स क्लब की तरफ से, तो आप उसमें हिस्सा लीजिए। जहाँ जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसमें कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उसको परस्यू कर सकते हैं। लबासना में सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो है यहाँ के का सेरीन एनवायरनमेंट है। बहुत ही अच्छा वातावरण है, बहुत साफ़ हवा है और यहाँ पे आके आपको एक सुकून मिलता है। बिकॉज़ सबसे पहले तो आप उस प्रोसेस से बाहर निकल जाते हो और उसके बाद इतना अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, इतने अच्छे तरीके से मतलब आपको फ़ील आती है कि हाँ, आप एक नेशनल लेवल की एकेडमी में आप यू आर गेटिंग ट्रेन्ड फॉर दैट। हाँ, देखिए मिथ तो होते ही हैं, बट मैं नहीं बताना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मिथ ही रहें। अदरवाइज़ जो लोग सोच के आते हैं उनका वो भ्रम नहीं टूटना चाहिए। बहुत अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया जगह है और आपको एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आती है। जो भी तैयारी उस प्रोसेस से निकल के आते हैं और लबासना में आते हैं, तो मुझे लगता है कि जो भी उनके मन में है, जितनी भी उनके मन में एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सब फुलफ़िल होंगी। ऐसी कोई इसमें मिथ वाली बात नहीं है। इट वाज़ नाइस, इट वाज़ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी कि आपके थ्रू जो बहुत सारे ऐसे लाखों एस्पिरेंट्स हैं जिन तक हम अपनी स्टोरीज़ पहुंचा पाते हैं, या हमारी जो संघर्ष होता है, या जो चीज़ें हमने करी हैं, अपने फेस करी हैं, वो चीज़ें हम उन लाखों एस्पिरेंट्स तक पहुंचा पाएंगे। और अगर उसमें से 10% 20% भी अगर इंस्पायर हो पाते हैं और या उनसे उनको कुछ फ़ायदा हो पाता है, तो हमें लगता है कि वो एक मतलब वो उसके लिए वर्थ इट है। तो करना चाहिए। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, आप सब लोगों से मिलकर बहुत बढ़िया।